Vivekananda has said, arise, awake and stop not till the goal is reached. It means उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक कभी मत रुको। आप लोग की बोर्ड की स्कीम आ गई है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक स्टोरी अल्टरनेट डे पे सुनाऊंगा। आज मैं आपको लेसन 1 हाई स्कूल चैप्टर 1 की स्टोरी सुनाने वाला हूं। आप इसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहें। हाई स्कूल रीडर का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, मीन्स भगवान को एक पत्र, रिटन बाय G.F. फ्यूटियस। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स को नोट कर रखा है। सारी स्टोरी आपकी इन्हीं 5 पॉइंट्स से क्लियर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, लेंचो इज अ फार्मर हैज अ कॉर्नफील्ड। लेंचो एक फार्मर है और उसकी एक कॉर्नफील्ड होती है। कॉर्नफील्ड हैड डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, और उसकी वो फसल ओलों के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। He wrote a letter to God, asked 100 pages. वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पेजेस की मांग करता है। पेजोस वहां की करेंसी है जो उसमें नोट की गई है। और बट 100 की मांग करता है, बट ही रिसीव 70 पेजेस, लेकिन उसको ओनली 70 पेजेस ही रिसीव हो पाते हैं। पोस्ट मास्टर और दूसरे पोस्टल जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उसकी इस मामले में हेल्प करते हैं। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। लेंचो नाम का एक फार्मर एक सोलिटरी वैली में रहता है, जहां पे उसका इकलौता घर है। उसकी एक कॉर्नफील्ड होती है। कॉर्नफील्ड में बहुत ही अच्छे फ्लावर्स होते हैं जो ऑलवेज इसका प्रॉमिस करते हैं कि उसकी फसल अच्छी होने वाली है। बट उसकी फसल को एक चीज का नीड होता है, वो है बारिश। या तो हल्की सी शावर हो जाए या थोड़ी भारी बारिश हो जाए, इसकी उसकी फसल को नीड होता है। एक दिन शाम को वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज शायद प्रेडिक्शन देता है कि आज शायद बारिश होने वाली है, और सेम नाइट को रेन स्टार्ट हो जाती है। बड़ी बड़ी बूंदे, छोटी छोटी बूंदे बारिश की गिरने लगती हैं। वो कहता है जो दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर द सिल्वर कॉइंस। स्मॉलर 5 का और बड़ी बूंद 10 का, ऐसे बोलता है। But suddenly the weather changed, a storm, a gust of wind come, एक हवा का झोंका आता है, उसके साथ ओलों की बारिश होने लगती है, और वो रियली में बूंदे जो हैं अब ओले बनके रियली में सिक्कों जैसी ही लगने लगती हैं। अब उनके बच्चे वो ओले खेलना स्टार्ट कर देते हैं, बट लेंचो बहुत ही सैड फील करता है। अर्ली मॉर्निंग जब वो अपनी फील्ड में जाता है तो देखता है कि टोटल उसकी कॉर्न की फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सारी फसल में एज लाइक अ सॉल्ट, जैसे नमक बिखरा होता है, चारों तरफ सफेदी फैली होती है। एक भी पत्ती, एक भी फूल उसके प्लांट पर कॉर्न के नहीं बचता है। अब उसके सामने होल द ईयर नेक्स्ट क्रॉप आने तक और दोबारा फसल को बोने के लिए सर्वाइवल का संकट खड़ा हो जाता है। इसके लिए लेकिन उसको एक बात पता होती है कि नो वन डाइज इन हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। एंड गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड जो है वो सब कुछ देखता है। इसलिए उसको एक उम्मीद थी कि शायद ईश्वर उसकी कोई न कोई मदद करेगा। यहाँ पे एक ये भी बात पॉइंट आउट आपको रखनी है कि ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। वो गॉड पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, एज लाइक अ ब्लाइंड बिलीवर था। तो उसके लिए उसको समझ में आता था कि गॉड किसी न किसी मीडियम से उसकी मदद करेंगे या गॉड खुद उसकी मदद करने आएंगे। तो ये जो लेटर का चैप्टर का नेम है, यही से टाइटल निकलता है कि वो पोस्ट ऑफिस पे जाता है, वहां से एक पेपर लेता है और गॉड को अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख के बताता है, और एड्रेस में ओनली गॉड लिखता है। और रिक्वायरमेंट उसको होती है 100 पेजोस की, मतलब अपने यहाँ करेंसी के अकॉर्डिंग मान लें कि 100 रुपए की जरूरत होती है उसको दोबारा अपनी फसल बोने के लिए और होल द ईयर सर्वाइवल के लिए, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। वो लेटर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डालता है। पोस्टमैन उसको लेता है और जाके पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर को भी थोड़ा आपके क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि पोस्ट मास्टर वाज अ फ्रेंडली एमिएबल, मोटा सा और मित्रतापूर्ण व्यक्ति था। पहले तो वो उस लेटर को देख के हंसता है, बिकॉज देयर इज नो वन नोज द एड्रेस ऑफ गॉड। इस दुनिया में ईश्वर का पता किसी को भी नहीं पता होता है, इसलिए वो उस पते को देख के हंसता है, बट बाद में सीरियस हो जाता है। एंड डिसाइडेड टू हेल्प दैट वन हु रोट दैट लेटर। वो कहता है कि इसका रिप्लाई दिया जाएगा।
और वो लेटर को ओपन करता है। उसको लगता है कि जिसने भी गॉड को लेटर लिखा है वो सिर्फ बेस्ट विशेष ही चाहता है, लेकिन जब वो लेटर देखता है तो उसको पता लगता है कि नहीं, इसमें वेल विशेष के अलावा कुछ और चीज की भी जरूरत है। लेकिन एक बार वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसको उसकी मदद करनी है, इसलिए वो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से, अपने फ्रेंड से और अपनी खुद सैलरी का एक बड़ा सा हिस्सा उसमें देता है और ओवरऑल 70 पेजर्स को इकट्ठा कर पाता है। 100 की नीड होती है, 70 को वो इकट्ठा कर लेता है और फिर उसी पोस्ट जिस पर प्रेशर फ्रॉम जो लेटर लेंचो का जिसमें एड्रेस में लिखा होता है, उसी एड्रेस पे वो सारे पैसे वापस भेजता है। नेक्स्ट संडे, ओल्डन टाइम में ओनली संडे को ही वीक में एक ही बार पोस्ट ऑफिस ओपन होते थे और तभी लोग लेटर्स को लेते और देते थे। मतलब और पहले जो पोस्टमैन होते थे वो लेटर देने लेके आते थे, जो अपने लेटर वहां खुद पोस्ट ऑफिस से जाके पिक करते थे। तो नेक्स्ट संडे को लेंचो एज यूजुअल से थोड़ा पहले पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फर्म बिलीव होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है गॉड पे कि डेफिनेटली गॉड विल हेल्प हिम। तो उसको लगता है गॉड मदद करेंगे, वो पैसे लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि लेंचो जो पैसा लेता है और उसको काउंट करता है तो एंग्री होता है और पैसे मिलने पे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गॉड उसकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। वो जब काउंट करता है मनी को तो थोड़ा नाराज होता है, बिकॉज गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर से कभी कोई गलती हो नहीं सकती। तो उसने जब 100 मांगा तो 100, ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर के पास पैसे नहीं है तो उन्होंने 70 क्यों भेजे। इट मीन्स उसके दिमाग में एक सस्पेक्ट आता है, शंका होती, डाउट आता है। वो क्या कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं इन लोगों ने मेरे बीच के पैसे खा लिए, इसलिए वो दोबारा फिर जाता है विंडो पे और फिर से पेपर और पेन मांगता है और फिर से एक लेटर नोट करके गॉड को फिर भेजता है और उसमें वो ये लिखता है कि मेरे बचे हुए पैसे एज सून एज पॉसिबल भेज दे और अब की बार इनके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के थ्रू मत भेजे। जबकि रियलिटी क्या है कि वही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ही पैसा कलेक्ट करके इसकी मदद किए हैं, लेकिन इसको क्या लगता है कि इन्होंने गॉड के भेजे हुए पैसे से बीच में एक हिस्सा खा लिया है। इसकी वजह से वो फिर लेटर लिखता है कि अब की बार मेरे बचे हुए पैसे भेज दें और आपकी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से नहीं भेजें, क्योंकि दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। ये बेईमान लोगों का एक बंच है, झुंड है, गुच्छा है। इस तरीके से स्टोरी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। लेंचो के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है, जो एक इनोसेंट एजुकेटेड होता है, राइट एंड रीड, पढ़ना लिखना जानता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। जो पोस्ट मास्टर होता है बहुत ही फ्रेंडली, ऑनेस्ट और एमिएबल टाइप का इंसान होता है। और जो दिखाया ये जा रहा है कि एक इनोसेंट, एक मासूम व्यक्ति का ईश्वर में सबसे ज्यादा विश्वास होता है। इस कहानी को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। आप सारे क्वेश्चंस में कर पाएंगे, लॉन्ग या शॉर्ट, कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसी कहानी से रिलेटेड इन्हीं चीजों से होके आएगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। वेट करें नेक्स्ट स्टोरी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको स्टोरी समझ में आई है, कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। दैट्स ऑल, वंदे मातरम।